संघर्ष बड़े ही शांति से करो ताकि जब सफलता आए तो शोर मचा दे। ये कहानी भी संघर्ष की ही है। ये कहानी रंजन वर्मा की है। जब बिहार बोर्ड ने मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया तो एक लड़के की सफलता ने पूरे राज्य में शोर मचा दिया। ये कहानी रंजन वर्मा की है जिन्होंने 489 अंक लाकर बिहार में टॉप किया है। लेकिन इस कहानी में संघर्ष की एक कोर ऐसी है जिसे सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। 1.5 साल पहले पिता की मौत हो जाती है और आज जब रिजल्ट आता है तो बेटे ने इस तरीके से संघर्ष किया कि आज उसका सफलता माता पिता का नाम रोशन कर रहा है। माता पिता ने बेटे को पढ़ाने के लिए बहुत से ख्वाब देखे, लेकिन इसी क्रम में पिता का देहांत हो गया। लेकिन बेटे ने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। उसने अपने संघर्ष के साथ जीत इस कदर हासिल की कि आज जब बीएससीबी मैट्रिक का रिजल्ट आया तो बेटे का नाम इस कदर रोशन हुआ कि आज पूरा बिहार इस नाम से वाकिफ हो गया। रंजन वर्मा ने 489 अंक लाकर पूरे बिहार में टॉप किया है। रंजन वर्मा आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इसी क्रम में उनकी माता ने किस तरीके से पूरी शिक्षा को लेकर उनका ध्यान रखा। आखिर किस तरीके से रंजन वर्मा की मां की एक देख रेख में, एक छत्र छाया में रंजन वर्मा ने पढ़ाई की। पहले वो आप सुनिए किस तरीके से उनकी माता जी क्या कुछ कह रही हैं। क्या खुशी महसूस हो रही है? आपके बेटा जो है वो पूरे बिहार में पहला स्थान लाया है। जी सर। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कोई कहेंगे इसका बेटा टॉपर हो गया, कोई तो यही कहेगा नू टॉपर हो गया। आज तक से सोचा भी नहीं, करके दिखा दिया। इसका सपना शुरू से था, मैं भी करके दिखाएंगे, मैं भी करके दिखाएंगे, दिखा दिया। शुरू से कैसे थे पढ़ाई में? पढ़ाई में शुरू से बहुत अच्छा था, कुछ कहने का नहीं पड़ता, पढ़ लो, ये पढ़ो वो पढ़ो, बोलना ही कि नहीं पड़ता था। इतना पढ़ता था कि मैं तो कह देती हूँ छोड़ दो, खाना खा लो। नहीं मम्मी तू चुपचाप रहो। सिलेबस जब पूरा हो जाता था तब खाना खाते थे। नाइट में तो 11, 12, 1 भी बज जाता था। मैं भी इनके साथ साथ जागती रहती थी, सो जाओ सो जाओ, नहीं सोते थे। मैं भी रात भर जागते रहते थे। जी सर। अच्छा, खेत में भी जाते थे तो पढ़ाई करते? हाँ, खेत में भी जाते थे। तो इनका पुर्जा भी यहाँ इतना था, छोटी 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 सब लिख कर बगली में कर लेते थे। कहीं पर जाते थे, परीक्षा देने हाई स्कूल में जाते थे तो पढ़ते थे। पढ़ाई शुरू? हाँ जी सर। अच्छा, ये बताइए कि आपके पति तो नहीं रहे जी, और आपका बेटा जो है अब वो आईएएस बनने का सपना देख रहा है, कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि बेटा आपका आईएएस बनने का सपना देख रहा है, कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि अब तो पति भी नहीं है, गरीब हालात है। जी सर, तो मेरा थोड़ा बहुत खेत है, उसे भी बेच कर पढ़ा देंगे। फिर आएगा तो किना जाएगा, घर द्वार है, इसे भी कोई से पैसा ले देने के, ये सब तो हो जाएगा। अब टॉपर में है तो कुछ तो करने के पड़ेगा ना। जी सर। अच्छा, पति अब नहीं है, सारा बोझ आप ही के ऊपर है। हाँ कैसे? जी सर, तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगा, बाकी कर देंगे। आंखों से आंसू आ रही है जी, कि खुशी की ये आंसू है? हाँ, खुशी के लिए आंसू भी आ गए। क्या नाम हुआ आपका? शीला देवी। आप कौन है उनकी? मम्मी है। सुना आपने किस तरीके से उनकी माता ने अपने बेटे को लेकर बताया कि हमेशा पढ़ाई करते रहता था लड़का और खाने पीने को लेकर भी बार बार टोकना पड़ता था, वो इतना पढ़ाई में मशगूल रहता था। लेकिन इसी बीच आपको रंजन वर्मा को भी सुनना चाहिए आखिर वो किस तरीके से पढ़ाई करते थे और इस सफलता के पीछे उनके संघर्ष की कहानी क्या है। सुनिए क्या कुछ कह रहे रंजन वर्मा। है मेरे पिताजी के नाम स्वर्गीय शिव शंकर सिंह, मेरे माताजी के नाम शीला देवी है और मैंने अपने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 489 अंक प्राप्त करके पूरे बिहार भर में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। और इसके लिए मैं आप सबको मतलब कि पेरेंट तथा टीचर दोनों को श्रेय देना चाहता हूं, क्योंकि दोनों के सहयोग से ही आज हम लोग इस मुकाम को हासिल किए हुए हैं। और हम लोग ऑफलाइन के माध्यम से जो पढ़ते थे उनके सर मतलब कि बहुत अच्छे पढ़ाते थे। और ट्यूशन का नाम लाइफ कैरियर ट्यूशन सेंटर हुआ, जो कि अगेवा बाज़ार में ही है। और ऑनलाइन की अगर बात करें तो हम लोग टारगेट बोर्ड से पढ़ाई करते थे और उसमें प्रिंस सर मतलब कि बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाते थे और उनका क्वालिटी कंटेंट भी बहुत अच्छा रहता था। और देखे तो हम लोग मतलब कि इस टॉपर को हासिल करने के लिए मतलब बहुत परिश्रम करना पड़ा है। हमारे पिताजी 1.5 साल पहले मतलब कि एक्सपायर हो गए थे और उसके बाद हम लोग का मतलब थोड़ी पैसे की दिक्कत आई फिर, लेकिन हम लोग ज्वाइंट फैमिली है और जिसके कारण कि मतलब कि हमारे जो बड़े पापा हैं हम लोग का सहयोग किए, बहुत मतलब सहयोग किए और जिसके कारण कि हम इस मुकाम को हासिल किए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए रंजन, अब आगे क्या करने का प्लान? सर आगे मतलब कि इस मुकाम को हासिल करने के बाद तो मेरा मन करता है कि आईएएस ऑफिसर बने। आईएएस ऑफिसर बनेगा? अच्छा, ये गरीबी हालात जो है जी आपने जो जिक्र किया है,
तो क्या लगता है कि आईएएस बनने के सपना में कहीं ना कहीं आर्थिक बाधाएं आएंगी जरूर? जी सर जी। कैसे पूरा होगा? सर वो तो देखा जाए तो बिहार के बोर्ड की तरफ से मतलब कि सहायता राशि दी जाएगी ही, और मतलब कि पेरेंट्स भी बहुत सहयोग करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। अच्छा, कितने देर पढ़ाई करते थे आप? पढ़ाई का सर को मतलब कोई लिमिट नहीं रहता था, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही पढ़ाई मतलब कि करना छोड़ते थे, और करीब 8 से 10 घंटे मतलब हो ही जाते थे। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल है जी। आज के जनरेशन, आज के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर मोबाइल का यूज करते जी हैं। जी। क्या कहेंगे इसके बारे में? आप कैसे मोबाइल को देखते हैं? सर देखिए, अगर मोबाइल है तो उस मतलब कि अच्छा भी है और बुरा भी है, और वो मतलब कि उपयोग करने के वाले पर डिपेंड करता है कि उसका उपयोग कैसे किया जाए। तो हम लोग मतलब स्टूडेंट हैं, और हम लोग तो मतलब पढ़ाई के लिए उसका यूज़ करते हैं, मतलब जो भी करना चाहते हैं तो मतलब अच्छे के लिए करना चाहिए हमें, मतलब कि मेरा ये कहना है। जी। इतनी बड़ी खुशी आज मिली है, जी। आपके पापा की कमी आज खल रही है, जी सर जी। क्या कहेंगे? सर वो रहते तो बहुत खुश होते। रिश्तेदार, गांव के लोग आ रहे हैं, जी सर। क्या कह रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर कह रहे हैं कि हाँ आप ही टॉपर किए हो, बहुत खुशी की बात है कि मतलब कि हमारे गांव से कोई टॉपर निकला है। आज तक मतलब कि इस पिटो गांव से मतलब कि अन्य क्षेत्रों से भी मतलब ऐसा नहीं हुआ था। पहली बार जी। किसी ने ये परचम लहराया जी। है। ठीक है, क्या नाम है आपका? रंजन वर्मा। कितना मार्क्स आया है आपका? 489। 489। आप पूरे बिहार में पहला रैंक? जी सर। सुना आपने किस तरीके से रंजन वर्मा ने अपनी सफलता की कहानी बयां की और 489 अंक लाकर वो पूरे बिहार में टॉप किए हैं। लेकिन इस टॉपर में नाम और भी हैं, 2 नाम और थे जिनका जिक्र करना भी जरूरी है, क्योंकि रंजन वर्मा टॉप 1 में 3 नाम थे। वहीं आपको बता दें, पहला नाम साक्षी का और दूसरा नाम अंशु का और तीसरा रंजन वर्मा का। रंजन इकलौते लड़के उस टॉप 3 में, चूंकि बिहार टॉपर में अगर बात करें मैट्रिक में तो 3 नाम थे, साक्षी, अंशु और रंजन वर्मा का। और रंजन वर्मा ने भी सफलता का परचम लहराया है और इस जीत में उनके साथ पूरी परिवार है, पूरी खुशियों का एक लहर है। लेकिन संघर्ष की दास्ता भी ये थी कि पिता का 1.5 साल पहले देहांत हो गया, लेकिन बेटे ने संघर्ष का दामन नहीं छोड़ा और आज सफलता की शोर में पूरा बिहार है और पूरे बिहार में रंजन वर्मा का नाम का जिक्र है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।